नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने में जुटी है। राज्य में नई नीतियों और सुविधाओं के तहत स्टेडियम, ट्रैक और खेल नर्सरी का निर्माण किया जा रहा है। आइए जानते हैं कैसे हरियाणा सरकार युवाओं को मैदान में आगे बढ़ाने की दिशा दे रही है। हरियाणा खेलों और युवाओं के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बनता जा रहा है। नायब सरकार की खेल नीतियां न केवल खेल संरचना को मजबूत कर रही हैं, बल्कि युवाओं को अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के अवसर भी दे रही हैं। ये राज्य खेलों और युवा प्रतिभाओं के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बनता जा रहा है। हरियाणा ने खेलों को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवा ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण का मंच बना दिया है। स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई खेल नीतियों और आधुनिक खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये सिर्फ स्टेडियम नहीं, हरियाणा के सपनों का मैदान है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस चैंपियन से आप अपने खेल स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने का में सफल रहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैदान में गूंजे युवा पुकार, जीत का रखो सदा विचार। युवा साथियों, हार से सीखो, हिम्मत ना हारो, नई उड़ान भरो, सपनों को संवारो। साथियों, यह चैंपियनशिप आज ऐसे समय में हो रही है जब हम गत 1 नवंबर से हिंद की चादर 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस हम मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 16.71 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया। ये मैदान हरियाणा को देश का खेल पावर हाउस बनाने में निर्णायक साबित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की माने तो खेल वो शक्ति है जो युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देती है। मैदान में जो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मुझे ये खुशी है कि ऊर्जावान युवाओं और जहां पर मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, उनके चेहरों पर जो मुस्कान, जो उमंग, वो दमक रही है। हर दिल में एक ही संकल्प धड़क रहा है कि मैदान में उतरेंगे तो जीत करके ही लौटेंगे। हरियाणा सरकार ने खेल बजट भी दोगुना कर दिया है। 589.69 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य में अब 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ और 11 सिंथेटिक ट्रैक उपलब्ध हैं। खेल नर्सरियों की भी संख्या बढ़कर 2000 कर दी गई है और युवा खिलाड़ियों को मासिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। ये सभी उपलब्धियां हरियाणा की दूरदर्शी ये खेल नीति का ही परिणाम है। युवा खिलाड़ियों, ये उपलब्धियां हमारे धाकड़ युवाओं की मेहनत के साथ साथ हरियाणा सरकार की जो खेल का नीति है, ये उसका परिणाम है। हमने बचपन में ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण ये दिया जाता है। हमने प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ा करके अब 2000 ये की है। मुझे खुशी है कि इन नर्सरियों में हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक खिलाड़ियों को हम 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, यही नहीं, खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को भी हम 25,000 रुपए मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवा खिलाड़ियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट ये खिलाड़ी सेवा नियम 2021
ये भी हमने बनाए हैं। इसके तहत हमने खेल विभाग में 550 नौकरियों के नए पद भी हमने बनाए हैं। साथियों, खिलाड़ियों के लिए हमने क्लास 1 और क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती करने में भी आरक्षण का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में छा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से 5 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। ये स्टेडियम ट्रैक नई पीढ़ी के लिए सपनों का लॉन्च पैड बनेंगे, जहां से युवा खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। इन नीतियों और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हरियाणा के युवा 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीत सकेंगे। देखा जाए तो खेल नर्सरी से लेकर स्टेट चैंपियनशिप तक हर कदम युवाओं को सफलता की नई उड़ान देगा। मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देने का नगद पुरस्कार ये काम करती है। हमने अब तक 16,409 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवा खिलाड़ियों, चाहे राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे जो खिलाड़ी भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को हमारी सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। मुझे बताते हुए कि 2014 में 24,000 से अधिक खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति अब तक हमने प्रदान की है। युवा खिलाड़ियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है और इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना नीति भी हमने बनाई है। इसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश में 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी हमने प्रदान किए हैं। हरियाणा सरकार की ये खेल नीति सिर्फ स्टेडियम और ट्रैक तक सीमित नहीं है, ये युवाओं को अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सिखाती है। हरियाणा का हर खिलाड़ी अब देश का गौरव और खेल की शक्ति बनकर उभर रहा है। बड़ागढ़ का ये आधुनिक खेल परिसर सपनों की नर्सरी और राष्ट्र की ताकत बनने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। हरियाणा सरकार की खेल नीतियां न केवल खेल संरचना को मजबूत कर रही है, बल्कि युवाओं को अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर अवसर भी दे रही है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।